तो पश्चिम बंगाल में बुआ सीएम है हमारी की अपार सफलता के बाद आज सत्ता में बुआ सीएम है हमारी पार्ट 2 पेश करने का मौका है, क्योंकि सीएम ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा के लिए तो पश्चिम बंगाल पुलिस ने 2245 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया और पुलिस की ये विशाल टुकड़ी अभिषेक बनर्जी के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी मेहनत और निष्ठा से पसीना बहा बहा कर निभा रही है। लेकिन चुनावी हिंसा को रोकना शायद वीआईपी कार्य नहीं है, इसीलिए इस मोर्चे पर बंगाल पुलिस की नाकामी शुरुआती दिनों में ही दिखने लगी है और नतीजा यह है कि बंगाल में पंचायत चुनाव में खुलेआम गोलियां चल रही हैं, बंदूकें लहराई जा रही हैं, पत्थरबाजी हो रही है, लाठियां बरसाई जा रही हैं और पुलिस और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो रही है। आज से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले ही हालात धमाकेदार हो गए और ये धमाका लाउडस्पीकर और चुनावी भाषणों का नहीं बल्कि गोलियों और हिंसक झड़पों का है। मुर्शिदाबाद के खारग्राम में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले से ही हिंसा की आशंका से डरे सहमे बंगाल में इस एक घटना ने माहौल को विस्फोटक बना दिया। इसके बाद आज कई जगहों पर जमकर हिंसा हुई। आप सोचेंगे पुलिस क्या कर रही थी, तो जवाब वही है, पुलिस का फोकस अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा पर है, क्योंकि बुआ सीएम है उनकी। आपको पश्चिम बंगाल की एक एक तस्वीर बड़े ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इन तस्वीरों में सरकार और पुलिस की विफलता की कहानी छिपी हुई है। ये मुर्शिदाबाद के दोमकोल की तस्वीर है, जहां एक और पुलिस है और दूसरी ओर कांग्रेस और सीपीएम के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता पत्थर चला रहे हैं और पुलिस लाठियां बरसा रही है। ना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पुलिस का डर है और ना पुलिस इस हालात को काबू करने की स्थिति में है। आरोप है कि सत्ताधारी टीएमसी के समर्थकों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नामांकन दाखिल करने से रोक दिया, जिसके बाद नारों की जगह पत्थरों ने ले ली और फिर जो हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी मुर्शिदाबाद के दोमकोल की ही है। इसमें एक शख्स के हाथ में तमंचा है, पुलिस उससे तमंचा छीनती है। आरोप है कि ये शख्स तृणमूल कांग्रेस का क्षेत्रीय अध्यक्ष है। आरोप है कि काफी देर तक ये तमंचा लहराकर लोगों को धमका रहा। पुलिस वहां पहुंची तो किसी तरह इससे ये तमंचा छीन पाया। तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खासतौर से मुर्शिदाबाद में दमकोल की 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पुलिस की भिड़ंत थी और दूसरे में देखिए तस्वीर जहां एक शख्स तमंचा लेकर लोगों को डरा रहा है और ये कोई शख्स मामूली नहीं है, ये वहां पर टीएमसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, जिनसे पुलिस को तमंचा छीनने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की है। यहाँ के बराबरी पंचायत में महिला सीपीएम कार्यकर्ता नामांकन दाखिल करने जा रही थी, लेकिन टीएमसी समर्थक रास्ते में आ गए। दोनों दलों के समर्थकों में झड़प हो गई। काफ़ी देर तक दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे और एक दूसरे को ललकारते रहे। राहुल पीछे। तो एक और मुर्शिदाबाद के इलाके में हंगामा, मारपीट और गोलीबारी की तस्वीर थी, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में कई जगहों पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि कल रतनपुर नलदीप गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता फूलचंद शेख अपने घर के सामने बैठे थे, तभी स्थानीय तृणमूल कांग्रेस नेता रफीक के नेतृत्व में करीब 15 बदमाश पहुंचे और फूलचंद को घेर लिया और उसको करीब से 6 गोलियां मारी। फूलचंद को बचाने आए कुछ लोगों को पीटा गया। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। कांग्रेस का आरोप है कि उसके जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई उसे मारने वालों को खारग्राम थाना पुलिस का संरक्षण हासिल है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस एक और राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है तो दूसरी ओर कानूनी लड़ाई भी लड़ने में पीछे नहीं है। कांग्रेस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती, ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था और राज्य चुनाव आयोग और जिलाधिकारियों के कार्यालयों में नामांकन दाखिल करने का विकल्प शामिल करने की मांग की है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी टीएमसी पर हमला किया और पैरामिलिट्री फोर्स की मौजूदगी में चुनाव कराने की मांग की। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की।
टीएमसी ने कहा कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने बीजेपी पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ पार्टी अपने पुलिस बल पर अपने गुंडेगर्दी करते हुए ये चुनाव को, जिसमें आम लोगों के भाग लेना अधिकार है, ये अधिकार आम लोगों को नहीं देना चाहते और इसी के चलते सारे बंगाल में इस तरीके की माहौल पैदा किया जा रहे हैं। कांग्रेस के समर्थक का मर्डर हो चुका है। क्यों मर्डर हुआ? अब तृणमूल कांग्रेस को आप पूछिए कि मर्डर क्यों हुआ। तो अगर पश्चिम बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही है तो क्यों मर्डर होते? इलेक्शन की शुरुआत में ही मर्डर करके एक कांग्रेस के समर्थक को मार दिया गया। गोली मारना, बम मारना, ये बीजेपी का कल्चर है, तृणमूल का कल्चर नहीं। और तृणमूल कांग्रेस का कोई अगर ऐसा करेगा भी तो हमारा दल उसको छोड़ेगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको छोड़ेगा नहीं। वैसे पश्चिम बंगाल में हिंसा की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे आप सिर्फ ट्रेलर कह सकते हैं, क्योंकि 2018 के पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा हुई थी कि कई जगहों पर चुनाव रद्द करने पड़े थे। 2018 में पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति की 58,692 सीटों के लिए चुनाव हुए, जिसमें 20,159 पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया। करीब 34% सीटों पर निर्विरोध चुनाव होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि राज्य में पंचायत चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ा ही नहीं गया, ये बात परेशान करने वाली है। पंचायत चुनाव में हिंसा को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप से नामांकन करने की इजाजत दे दी थी। जरा अंदाजा लगाइए कि हिंसा और दहशत का आलम कितना ज्यादा रहा होगा। इस चुनाव में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। ये सीधे सीधे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपमान है, उसे हाईजैक करने की कोशिश है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे देश में ऐसी हिंसक घटनाओं को छोटी मोटी खबर समझकर किनारे लगा दिया जाता है या ठंडे बस्ते में हमेशा के लिए ठंडा हो जाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इन हिंसक घटनाओं पर उचित विमर्श नहीं होता। अब विडंबना देखिए, एक और पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा हो रही है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा में 2,245 पुलिसकर्मियों को लगा दिया गया है। सोचिए, शासन और सत्ता का उत्तरदायित्व किसके प्रति है? जनता के प्रति या नेता के प्रति? यह उस राज्य की हालत है जहां 2013 और 2018 के पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी और इस बार भी यही हालात नजर आ रहे हैं। और अब इस खबर का नजरिया नाइन। सत्ता में इस खबर की कुंजी के आखिरी हिस्से में हमें ठंडा बस्ता दिखाई दे रहा है, जो सत्ताधारियों की गलतियां और नाकामियां छुपाने के काम आता है। सवाल यह कि क्या यह हत्याकांड और इससे पैदा हुआ तनाव ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक मर्यादाओं के साथ कराने के विचार को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? आप सोचिए कि किसी चुनावी कैंपेन की शुरुआत गोलीबारी, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और हत्या के साथ हो तो क्या इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जा सकता है? आपको नहीं लगता कि ऐसी हिंसा से लोकतंत्र ही ठंडे बस्ते में चला जाता है? किसी चुनाव में जनता के लिए काम और विकास का मुद्दा सबसे अहम होना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई जनता के मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालती चली जाती है। गोली, हिंसा, मारपीट, लाठी डंडे, पत्थरबाजी, हत्या, लाश जैसे शब्द बंगाल के पंचायत चुनाव के कीवर्ड्स बने हुए हैं। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव और जनता की वोट भागीदारी जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता। ये तस्वीर बदलनी चाहिए।